तो भारत मालदीव डिफेंस कॉपरेशन से हेडिंग स्टार्ट होती है और हमें पढ़ना बेसिकली क्या है, इस हेडिंग की आड़ में पढ़ना है बायलैटरल रिलेशन इंडिया और मालदीव के, या भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को पढ़ना है। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के तो ये मेंस का टॉपिक है। कोई बता सकता है किस पेपर में आएगा मेंस के? प्लीज भगवान के लिए पेपर 4 एथिक्स में मत बता देना, आजकल एथिक्स वाले हर पेपर एथिक्स में ले आते हैं। किस पेपर में आएगा जल्दी जल्दी बताओ। पेपर नंबर 2, वेरी गुड। यूपीएससी मेंस पेपर 2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें लिखा हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध, उसी में ये पढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्या हुआ इस न्यूज को देखते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठे, बातचीत करी और उन्होंने कहा कि वो उनको कुछ और डिफेंस कैपेबिलिटीज इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत मालदीव को बहुत दिनों से डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है और ये कुछ हमारी मजबूरी भी है, कुछ हमारी स्ट्रैटेजी भी है। मजबूरी ये है कि तुम नहीं दोगे तो चाइना से वो लेगा, तो तुम्हारा एक और मजबूत पड़ोसी दुश्मन तैयार हो रहा है। और इंटरेस्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि हमेशा से इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यूज करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या बोलती है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की जरूरतों का ख्याल रखेगा, तो पड़ोसी देशों की जरूरतों में डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट जरूरतें भी हैं। तो देखिए, दिस मूव रिफ्लेक्ट्स इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो भारत की ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सब लोग होमवर्क करेंगे। व्हाट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? इन जनरल मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने पड़ोसी देशों को थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट देगी, इसी को क्या होता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि भारत का जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो पड़ोसी देशों के साथ मजबूत हो सके। और स्पेशली किसमें, जब बाइलैटरल सिक्योरिटी की बात आ रही हो। बाइलैटरल का मतलब दो देशों के बीच में सिक्योरिटी, और डिफेंस कॉपरेशन की बात आ रही हो। तो बाइलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के तहत इंडिया मालदीव को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को भी पता है मालदीव की कैपिटल तो बताओ मुझे, जल्दी से लिखो। इस क्विक रिवीजन से आपको पता लगता है आप कितने तैयार हैं। मालदीव की कैपिटल क्या है? अब जल्दी से ये गायब होंगे और दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे और ढूंढेंगे और फिर लिखेंगे। नहीं याद है? वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आज का माले सही जवाब है। माले कैपिटल है मालदीव की। आगे बढ़िए फिर, जब सही जवाब दे लिया इन्होंने तो। ये रहा मालदीव। तो देखें तो इंडिया किस डायरेक्शन में, या इंडिया मालदीव के किस डायरेक्शन में, जल्दी से मैप में देख के बताओ। ये वाला डायरेक्शन पड़ा तो ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया से मालदीव किधर पड़ रहा है, ये कौन सी पोजीशन हुई? दो ये वाला बताओ आंसर। इंडिया से मालदीव की लोकेशन क्या है, साउथ वेस्ट। वेरी गुड। और मालदीव इंडिया के किस तरफ है, साउथ वेस्ट। ठीक बात, समझ। तो आपको भारत के पड़ोसी देशों को इस तरह से भी तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। जितने भी पड़ोसी देश हैं उस पर आप ऐसे मैप बनाइए, मतलब ऐसे एक डायग्राम बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कहीं पे भी इस तरह से आप बना के देशों को मार्क कर लिया करें। चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा मालदीव के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स अ लो लेइंग आइलैंड कंट्री इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में भी मालदीव कहां पे है, तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशियन। ठीक बात है। इसका जो सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, अब देखिए यहां पे तो हमें दो नेबर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, इंडिया और श्रीलंका।
बट हम क्लोजेस्ट नेबर पूछे तो कौन आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, तो मालदीव इंडिया का क्लोजेस्ट नेबर है। उल्टा हो गया बेटा, मालदीव का इंडिया क्लोजेस्ट नेबर है, ये सही आंसर हुआ। ठीक है, अबाउट 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और अगर श्रीलंका की बात करें तो कितनी दूर है, 645 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, आगे देखिए ज्योग्राफी। वैसे तो बहुत छोटे छोटे मैप में तो कुछ नहीं समझ में आता, लगभग 1200 स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं, 1200 कोरल आइलैंड्स हैं, और बहुत सारे सैंड बैंक्स हैं, जिसमें से 200 लगभग ऐसे जहां कोई भी नहीं रहता है, और 700 ऐसे जहां कुछ लोग हैं, कुछ 10-5 लोग रह रहे हैं। तो कभी आपको ज्यादा टेंशन हो रहा हो प्रिया, जैसे तुम्हें हो रहा हो, तो कहाँ चली जाओ, मालदीव के इनहैबिटेड पे चले जाओ जहां कोई नहीं रहता। तो 200 आइलैंड है, वहां कोई नहीं रह रहा है। ऐसे समझिए जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जब पैर नीचे करके बैठे हैं तो वो जो पैर नीचे किए हुए हैं उसी लेवल पर समुद्र है। तो ज्यादा टेंशन हो रहा होगा तो कूदने का ऑप्शन भी बढ़िया है, हम भी जाएंगे वहां पे, रहेंगे आराम से। ठीक बात है, तो कुर्सी पे बैठो, पैर लटका के, तो वहां नीचे क्या मिलेगा, समुद्र। पूरा पूरा मालदीव भी अगर देखें तो 1.8 मीटर है बस सी लेवल से ऊपर। अगर एवरेज हम बात करें मालदीव की तो कितना ऊपर है, 1.8 मीटर, लगभग 6 फीट, यानी 6 फीट नीचे पूरे पूरे देश के नीचे ओशियन है। बस भला हो कुछ रीफ्स का जो इसको मॉनसून से या साइक्लोन से बचाए रखी हुई है, और इनकी जान तो हमेशा सूखेगी ग्लोबल वार्मिंग से। अगर जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे ही सबसे पहले डूबने वाले नेशन में से यही सारे नेशंस होंगे। खैर, खूबसूरत जगह है, बहुत सारे बीचेस हैं, लेगून्स हैं, कोकोनट के बागान्स हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चूंकि आइलैंड नेशन है तो इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा, उसकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। अब यहाँ खास बात बच्चों देखो, जो तुम्हें याद करने वाली, अपने आप से पढ़िएगा, यहाँ पे एक और होमवर्क लीजिए, कोरल आइलैंड किसे बोलते हैं, या कोरल एटॉल्स किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़िएगा। कोरल आइलैंड। जय हिंद प्रतीक्षा, फिर तुमने प्रतीक्षा कराई है आज। चलिए, कोरल आइलैंड्स पढ़ेंगे होमवर्क में ना। कैपिटल माले बता दिया है आपने, निष्ठा ने सही बताया था। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है दिवेही या मालदीवियन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। एक और पॉइंट, ये स्टेट पीसेस वाले क्वेश्चंस हो गए सारे। कौन सी भाषा है मालदीव की, दीवी, और कैसी लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इसके अलावा अरबी, हिंदी, इंग्लिश यहाँ और बोली जाती है। इस्लाम इसका स्टेट रिलीजन है, और पूरी पूरी इकॉनमी लगभग टूरिज्म पे डिपेंड करती है। क्योंकि आइलैंड नेशन है तो नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ बहुत हैं। ठीक बात है। और पॉलिटिकली देखें तो बड़ा अनस्टेबल टाइप का नेशन है, कई बार यहाँ तख्ता पलट हो चुका है, अलग अलग सरकारें बनती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जस्ट बगल में है, और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का एक पर्ल है। कितने बच्चों को पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी? क्या चाइना साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशियन में कई सारे आइलैंड्स को डेवलप कर रहा है। ऐसे देखिए, अगर यहां से देखें, कोको आइलैंड म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर ईरान का आइलैंड, फिर पाकिस्तान का आइलैंड, फिर तो अगर एक पर्ल, एक मोतियों की माला जैसी बन रही, इसी को बोलते हैं मोतियों की माला नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। तो मालदीव को भी पर्ल माना था इसने। तो जब चाइना डेवलप करेगा तो हमारा जो इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा काउंटर पार्ट है वो कौन सा है? चाइना। एनिमी तो नहीं बोल सकते, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी किसको बोल सकते हैं? चाइना को। तो इसलिए हम लोग इसको अलग देखते हैं। चलिए खैर, अगर देखें तो भारत हिस्टोरिकली मालदीव का एक अच्छा डिफेंस पार्टनर रहा है, और किसी भी क्राइसिस में सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला कौन था? इंडिया था। जब मालदीव में तख्ता पलट हुआ तो ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने शुरू किया 1988, और 2004 की सुनामी में लगभग मालदीव में बहुत सारा
जो मदद करने वाले, सबसे पहले मदद करने वाले वो लोग हम लोग थे। और आज भी अगर भारत को मालदीव को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? भारत। और मालदीव के लोग इस बात को मानते भी हैं, एक ग्रुप है पार्टीज का वो मानता भी कि सबसे नेचुरल फ्रेंड मालदीव का कौन सा है? इंडिया। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके अलावा एक और पॉलिसी है हमारी, ध्यान से दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या है? देखो ध्यान से, स्क्रीन पे लिखा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी नंबर 1 और दूसरी पॉलिसी कौन सी है? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये ऑल कंट्रीज के लिए, यानी एक इंडिया ऐसा देश है जो इस पूरे रीजन में सबकी सिक्योरिटी और सबकी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये दोनों पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मालदीव को कॉन्फिडेंट भी करती हैं कि तुम्हारा रीजनल लेवल पर इंडिया से अच्छा कोई पार्टनर नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस मालदीव की भारत में ही होती हैं। बहुत सारे रडार, बहुत सारे इक्विपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मालदीव को दिए हैं। जैसे देखिए, रिसेंटली इंडिया हैंडेड ओवर अ कोस्टल रडार सिस्टम टू मालदीव। अब ये सब याद तो नहीं रख पाएंगे हम लोग, ना याद रखने की जरूरत है, तो अपने आप जोड़ देंगे इसको। अब ये मत लिख देना कि न्यूक्लियर बम दिया है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो दे नहीं सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। अब जो टेक्निकल है, जैसे पीछे पढ़ा था ना MTCR में, तो ऐसा कोई भी चीज जोड़ देंगे, जहाज दिया है, बम दिया है, पटाखा दिया है, वो सब चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एक और पॉइंट देखिए, 70% ऑफ MNDF डिजास्टर फोर्स है मालदीव में। इसके 70% लोगों की ट्रेनिंग कहां पे हो रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में हो रही है, इंडियन एकेडमीज में हो रही है। और इंडिया और मालदीव की कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी हैं जो खूब चर्चा में रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्यूवेरिन और इकथा, ये दो ऐसी एक्सरसाइज हैं जो यहां पे हो रही हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आपने खूब सुना होगा, दोस्ती। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये दोस्ती एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये एरिया इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि ये ट्रेड का भी एरिया है। अगर आप ध्यान से देखें इस मैप को, फिर से मैं ले चल रहा हूं वापस, तो इधर से आने के लिए, यूरोप से आने के लिए रास्ता सबसे अच्छा है, इसलिए भी ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां अगर मालदीव हमारा फ्रेंड बन के रहेगा तो सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालदीव के साथ बहुत ज्यादा सिक्योर है। बीच में चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से मालदीव थोड़ा गड़बड़ होता है, बाएं दाएं जाता है, बट फिर हम पकड़ के ले आते हैं क्योंकि पड़ोस में पड़ोसी होने का फायदा हमें मिलता है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इंडिया मालदीव के बायलैटरल रिलेशन को लेकर। तो जैसे ही मालदीव बनता है, ठीक बात है, 1965, तो इंडिया पहला ऐसा देश है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है। आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किसी कंट्री को कंट्री मानेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है रिकॉग्निशन पर, मान्यताओं पर, कि उसे कितने कंट्री मान्यता दे रहे हैं। तो देखिए, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज मालदीव। जैसे ही मालदीव बना तो उसको सबसे पहले मान्यता देने वाले कौन है? भारत। एक पॉइंट। 1965 के बाद इंडिया ने सबसे पहले अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी बनाया। डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब है कि यहां से किसी एम्बेसडर या पॉलिटिकल दूतावास वगैरह को एस्टेब्लिश किया 1972 में माले में। अब सबसे पहले हमने बनाया है, सबसे पहले हमने माना है कि तुम देश हो, तो ये हमारी अच्छी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ये सारे एब्रीविएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। इसका मालदीव फाउंडिंग मेंबर है। कितने मेंबर हैं सार्क में? जल्दी से लिखो आंसर। नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन सार्क, देखिए कौन बता पाता है। सार्क में कितने देश हैं टोटल? चलो बताते रहना, देखता हूं मैं आंसर, देख रहा हूं कौन बता रहा है। इसके अलावा साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया, इसमें भी सिग्नेटरी है मालदीव। और आपको पता, अगर इस पूरे एरिया में देखें तो इंडिया सबके लिए एक वरदान जैसा है।
क्योंकि सबसे ज्यादा अब इंडिया अगर कोई चीज इंपोर्ट कर भी रहा है इन देशों से तो इनकी खुशी के लिए कर रहा है बस। श्रीलंका से जबरदस्ती चाय लिया जा रहा है, मालदीव से जबरदस्ती लिया जा रहा है, ठीक बात है, तो इनकी खुशी के लिए। जबकि ये सारे देशों के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे कौन है? भारत है। तो मालदीव का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया। देखिए, इंडिया एंड मालदीव साइन ट्रेड एग्रीमेंट इन 1981 टू बूस्टिंग बायलैटरल ट्रेड, अलग पॉइंट है। इंडिया बिकेम मालदीव, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया बिकेम मालदीव सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2022 एंड लार्जेस्ट इन 2023, सही है। तो कभी फर्स्ट नंबर पे कभी सेकंड नंबर पे। तो इस पूरे रीजन में मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन हो गया? इंडिया। इंडिया के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, वीजा फ्री एंट्री है इंडियन बिजनेसेस के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्या है? टूरिज्म बेस्ड है और बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन के होटल्स और बहुत सारी टूरिज्म इंडस्ट्री की चीजें वहां पर हैं। अगर मालदीव की बात करें तो लगभग 70% एम्प्लॉयमेंट, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जीडीपी का कहां से आता है? टूरिज्म से आता है। और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ टूरिस्ट जाते हैं वो कहां से जाते हैं? इंडिया से जाते हैं। इवन आपको मैं बताऊं, भारत और मालदीव के रिलेशन इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हमारे और उनके ओपन स्काई के एग्रीमेंट है। यानी अगर हमारा कोई कमर्शियल या हमारा कोई पैसेंजर एयरप्लेन उनके एरिया में जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से समझिए कि हमारे ही एक हवाई अड्डे की तरह काम कर रहा है वो। बस ये डिफेंस के लिए नहीं ये एग्रीमेंट, ये कमर्शियल और पैसेंजर एरोप्लेन्स के लिए है। अब इतनी बातें समझिएगा। हाँ बेटा, 8 कंट्रीज हैं, बहुत सारे बच्चों ने बताया। इतनी बातें और समझिए। इंडिया मालदीव का सिग्निफिकेंस कॉपरेशन या कॉपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी ने ऐसा बना दिया है। मालदीव की पोजीशन बड़ी क्रिटिकल जगह पर है इंडियन ओशन में। अगर हम बात करें तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज एक्टिंग एज अ टोल गेट बिटवीन वेस्टर्न चोक पॉइंट्स, गल्फ ऑफ अदन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्टेट ऑफ मलक्का। अगर यूरोप में एंट्री करनी है, मिडिल एशिया में एंट्री करनी है, तो ये सारे चोक पॉइंट है। इनमें से कोई एक ब्लॉक हम करेंगे तो आगे अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। अभी इसे मैप में मैं दिखाता हूं। और इन सबको हम एक जगह से ब्लॉक कर सकते हैं। कहां से? मालदीव और इंडिया के बीच की जगह से। जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये जो रीजन है, इसीलिए इसको टोल गेट बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिक इधर ही से मूव कर रहा है। 70% से ज्यादा जहाज इधर ही से आ जा रहे हैं। तो अगर हम यहां ब्लॉक कर देंगे तो कोई मूवमेंट साउथ ईस्ट का और इधर का नहीं हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए लिखा भी हुआ 50%। अच्छा, ये अलग पॉइंट है। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स मेक इट क्रूशियल पार्टनर फॉर इंडिया। अराउंड 50% ऑफ इट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट ट्रांजिट थ्रू दीज रूट्स। ठीक बात है, वही पॉइंट। एनर्जी का 80% इसी रूट से जा रहा है, इसलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोल रहे हैं? टोल गेट बोल रहे हैं।